हेलो। आजकल हर कोई डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे करना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन वैसे करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देना। पर क्या आपको नहीं लगता कि आज की इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जैसे लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें फ़िज़िकल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को इमोशनली भी डिटॉक्सिफाई करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमें एक इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन का ज़रूरत है और ये इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन को कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ स्मॉल टेक्निक्स जिनसे आप इमोशनली ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरी करता है और रिसेंट टाइम पे उसने या तो वेट गेन किया है या वेट रिड्यूस किया है, यानी उसकी ईटिंग पैटर्न इम्पैक्ट हुआ है, या तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा खा रहा है या उसका फूड से एकदम एवर्जन हो गया है, तो ही नीड्स अ इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने वर्क को लेकर, अपने लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर जगह को या पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। उसे सेल्फ डाउट रहता है, वो हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बात करता है, उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं रहता है, उसे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो गया है और वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो इरिटेटेड रहता है, तो उसे इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन का ज़रूरत है। यदि व्यक्ति अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है और ये रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा है कि उसकी नींद भी इम्पैक्ट हो रही है, वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है, या तो उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, या डीप स्लीप नहीं आ रही है, या उसकी नींद फ्रेगमेंटेड है, तो उसे इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन का ज़रूरत है। कई बार इन तरह की परिस्थितियों में कई व्यक्ति अल्कोहल, ड्रग्स इनका सेवन शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए यदि इनमें से किसी भी रीज़न से आप परेशान हैं या आप में कोई भी सिम्टम है, तो यू नीड अ इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और किन किन सीन्स में हमें इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अब ये इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुरानी टेक्निक जो है वो है मेडिटेशन, क्योंकि जो कुछ भी है इट इज़ राइट देयर इन आवर माइंड एंड थॉट्स। हमारा माइंड अगर क्लियर है, हमारे थॉट्स अगर पॉजिटिव हैं, हमारे थॉट्स अगर क्लियर हैं, तो हम इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने आप को इमोशनल डिटॉक्सिफाई करने का। एक्चुअली ये एक ऐसी हैबिट है जिसे अगर आप डेवलप कर लेंगे तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब मेडिटेशन कैसे करना है? मैंने तो कभी मेडिटेशन किया ही नहीं है। क्या मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है? नहीं, मेडिटेशन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल टेक्निक। क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर ब्रेथ। एक सांस जो आ रहा है, एक सांस जो जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट। इसके बीच में भी थॉट्स आते रहेंगे, विचार बहते रहेंगे, उनको बहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विचारों का काम है आना, वो आएंगे। यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब आप इस हैबिट को डेवलप कर लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल सी कि अब आप इमोशनली ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, थॉट्स कम हो गए हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, सब चीज़ों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ गया है। इसलिए कोशिश करिए कि दिन में एक बार मेडिटेशन ज़रूर करें। 2 मिनट से स्टार्ट करिए, अगर आपके पास 2 मिनट है डजेंट मैटर, पर कहीं से शुरुआत जरूर करिए। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन। हमारी बॉडी 75% पानी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वी कीप इट हाइड्रेटेड। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, सही मात्रा में पानी पीजिए। पूरे दिन में एक अडल्ट इंडिविजुअल को 8 से 10 ग्लास पानी की ज़रूरत होती है। पानी खूब पीजिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है तो हम इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
नेक्स्ट इज़ प्लान योर डे, प्लान योर इवेंट। अगर आपने चीज़ों की प्लानिंग पहले से कर रखी है तो आपके लिए बहुत इजी होता है उनको एग्जीक्यूट करना। आपको एग्जीक्यूशन में कोई स्ट्रेस नहीं आता है क्योंकि चीज़ें पहले से ही वेल प्लान्ड होती हैं। तो प्लान योर डे। लाइफ ना तो पास्ट में है ना फ्यूचर में है, लाइफ इज़ राइट हेयर इन दिस मोमेंट ओनली। इसलिए ना तो अपने पास्ट में रहिए ना अपने फ्यूचर में रहिए। ट्राई टू लिव लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट आपको मोस्टली रिग्रेट ही देगा और फ्यूचर हमेशा आपको एंग्जाइटी देगा। यू विल बी मोर एंक्शियस इफ़ यू विल थिंक टू मच अबाउट योर फ्यूचर। लाइफ हमेशा प्रेजेंट में है, अपने प्रेजेंट पे काम करिए, उसे इम्प्रूव करिए, ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल गोइंग इनटू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट इज ट्राई टू अवॉइड डिजिटल मीडिया, दिस सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड, उसमें कुछ रियलिटी नहीं है। इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया, यूज़ दैट टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने लाइफ पे, इन चीज़ों पे काम करिए ताकि आपकी लाइफ जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सके। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। हमेशा अपनी एक पॉजिटिव इमेज रखिए। अपने बारे में, अपने आप से आप कैसे बोलते हैं, दैट सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपकी लाइफ बहुत इम्पैक्ट होती है इस बात से कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने से कैसे बात कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आप से पॉजिटिवली बात करिए। नेक्स्ट इज़, अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ हैबिट्स हैं दैट यू नीड टू चेंज, आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, नेवर बी अफ्रेड ऑफ प्रेसिंग दैट रीस्टार्ट बटन। प्रेस इट राइट नाउ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ पे काम करिए, थोड़े से एफर्ट्स लगाइए एंड इम्प्रूव इट, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट इज़, अगर आपको लगता है लाइफ के किसी भी पॉइंट में कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, आस्क फॉर इट। उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपकी परेशानियों को सुन सके, आपको गाइड कर सके, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, इवन इफ़ इट इज़ अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज ऑन योर ओन और आपको उसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, एक काउंसलर की ज़रूरत है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। गो फॉर इट, आस्क फॉर इट, राइट। नेक्स्ट इज़, ऑलवेज मेंटेन अ जर्नल। हमेशा अपने इमोशंस को राइट इट डाउन। जो भी इमोशंस, जो भी टारगेट्स लिखे जाते हैं वो पूरे भी होते हैं और इजीली मैनेज भी होते हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें लिखें। जब हम अपने इमोशंस को लिखते हैं तो हमारे लिए उनको एनालाइज करना ईजी हो जाता है और फिर हम उन्हें ईजीली मैनेज कर पाते हैं। जिस तरह से इमोशनल जर्नल मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसी तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। भगवान ने हमें बिना मांगे बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। ये पानी, ये सूरज, ये खाना, ये फल, ये फ्रूट, ये बॉडी, ये आईज़, ये हैंड्स, ये लेग्स, बहुत कुछ है जो हमें मिला हुआ है और हमने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। हम उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते हैं। बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव। जो भी आपके लिए है पहले उसके लिए शुक्रिया करिए ईश्वर का। ऑटोमेटिकली यू विल बी रिलीजिंग योर स्ट्रेस। आप में एक पॉजिटिविटी आएगी, आप में एक फीलिंग ऑफ वर्थनेस आएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका स्ट्रेस लेवल जो है कम हो रहा है। तो अपने आप को इमोशनली डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप इन टेक्निक्स में से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। 2-3 टेक्निक्स को क्लब कर सकते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके, बिहेवियरल चेंजेस करके आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं और अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। सिर्फ फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन मत करिए, इमोशनल डिटॉक्सिफाई भी अपने आप को करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सर्वे संतु निरामया।